ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कल रात 5 बजे तक जगे थे और फिर एट द एंड रियल मैड्रिड हार गई। वी वर वेटिंग फॉर दैट कम बैक टू कम, बट पता चल गया था भाई कल के मैच में कि भाई एक टीम थी जो 4 दिन का रेस्ट लेके खेल रही थी और एक टीम थी जो 7 दिन में 300 मिनट फुटबॉल खेली थी भाई। वो दैट वाज क्लियर। जो एक्स्ट्रा टाइम का जो 30 मिनट था ना भाई, उसमें द डिफरेंस वाज वेरी वेरी एविडेंट कि भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो है दे आर फटीग्ड, आउट ऑफ एनर्जी, गैस आउट हो गई है। वो पता चल रहा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरी बात, मैं सबसे पहले एक चीज़ बात करना चाहूँगा भाई, ये जो कल के मैच में रेफरिंग हुई है, लेजिट रेफरिंग जो हुई है, मतलब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो क्राई करूँ उसके बारे में या जो भी हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ एंड होता है एंड कार्ड, येलो कार्ड किसको मिले हुए हैं? रियल मैड्रिड प्लेयर्स को, रेदर देन एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को। भाई रॉड्रिगो डी पॉल कल के मैच में वो जो कैजेमीरो वाली बातचीत होती है ना भाई, कैजेमीरो को भी रेड कार्ड नहीं मिलता, रेड कार्ड नहीं मिलता था, सेम चीज़ वो रॉड्रिगो डी पॉल की थी। और मैं रियल मैड्रिड प्लेयर्स को भी ये बात कहना चाहूँगा कि भाई एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को जो येलो कार्ड मिला, जो चीज़ें मिली, जो ऑफेंस उन्होंने किए उस पर मिली भाई। जो टैकल हुआ, गलत टैकल हुआ, उस पर मिली। रियल मैड्रिड प्लेयर्स को, मैंने कल स्ट्रीम पे भी ये बात बोली है कि रियल मैड्रिड प्लेयर्स को येलो कार्ड क्यों मिली? प्ले रेफरी के साथ बातचीत करने में, रेफरी के लिए तालियां बजाने के लिए। भाई कामाविंगा रेफरी के लिए तालियां बजा रहा है, येलो कार्ड ले रहा है उस पर। विनीशियस जूनियर उस पर येलो कार्ड ले रहा है, ब्राहीम डियाज उस पर ले रहा है भाई। मतलब व्हाट द हेल वाज हैपनिंग भाई? ये चीज़ें तो भाई पालम में सिखा दी जाती है, पालम में बता दी जाती है कि मत लो पंगा, फ्री फंड के येलो कार्ड है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि हम लोग 30 मिनट जो बचे हुए आए एक्स्ट्रा टाइम, उसमें अपना 100% नहीं दे पाए। वी कुडंट टेक द रिस्क। चुआमेनी अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाया। उसके बैक ऑफ द माइंड ये था कि भाई रेड कार्ड नहीं लेना, बैक ऑफ द माइंड ये था रेड कार्ड नहीं लेना। ओनली क्रूज, नाचो, होजेलू, ये 3 प्लेयर थे जिनको येलो कार्ड नहीं मिला था, वरना कार्वाहाल वॉज बुक्ड, क्या कहते हैं, चुआमेनी वॉज बुक्ड, विनीशियस वॉज बुक्ड, ब्राहीम वॉज बुक्ड, कामाविंगा बुक्ड, एवरीबडी वॉज दैट वॉज ऑन द पिच फॉर रियल मैड्रिड वॉज लिटरली लिटरली बुक्ड भाई। मैच की बात करें तो भाई वी ऑल नो भाई, वी ऑल नो कि भाई क्रिसमस चला गया है, क्रिसमस चला गया, गिफ्टिंग का दौर चला गया। कल रियल मैड्रिड को नहीं पता था, कल रूडिगर को नहीं पता थी ये बात भाई। डिफेंडिंग के मामले में कल रूडिगर का एक बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार नाइट भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों गोल्स में गलती है भाई रूडिगर की। ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि भाई पहले वाले में चलो ठीक है, मतलब पीछे कौन क्लियर कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और मतलब इतना बड़ा बंदा है, कम से कम ताकत लगा के मार दे भाई। सीधे लीनो के पास बॉल गिरी है, लीनो के पास बॉल गिरी है एंड दूसरे गोल में तो पता नहीं व्हाट ही वाज डूइंग। क्लियर द बॉल, क्लियर द बॉल, क्लियर द बॉल। अगर हमने वो चीज़ें गिफ्ट नहीं करी होती, ईजी जीत चुके होते हम, ईजी कम बैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये होजेलू को आके गोल मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब रियल मैड्रिड इन द फर्स्ट हाफ, इट वाज अ 50-50 फर्स्ट हाफ, पूरा 50-50 था, कोई दिक्कत नहीं। पोजेशन में भी, चांसेस में भी रियल मैड्रिड हैड द बेस्ट चांस भाई। वो बेलिंगम का शॉट उस पर लगा, रॉड्रिगो के पास जो चांस था, दैट शुड हैव बीन इन भाई, दैट शुड हैव बीन इन। उसमें कोई दो राय नहीं है, गोल पड़ना ही चाहिए था वो भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड भाई सारी बातें एट द एंड एंसिलोटी पे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई एंसिलोटी की गलती है भाई, चुआमेनी को क्यों नहीं खिलाया भाई? आप मॉडरिच और कामा में भाई देख लो भाई, आप देख सकते हो क्यों नहीं खिलाया भाई। आप देख सकते हो प्लेयर और फटीग प्लेयर को, प्लेयर नीड्स रेस्ट भाई। उन्होंने 120 मिनट एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेला है, उन्होंने फिर एल क्लासिको खेला है, उनको फिर मतलब वो प्लेन से आया, जो भी यार कुछ रेस्ट कितना टाइम नहीं, फिर उसको सीधे एथलेटिको मैड्रिड के साथ मैच खेल रहे हो एट वांडा मेट्रोपॉलिटानो, वेयर द एटमोसफेयर वाज सिक भाई। एटमोसफेयर, एक टीम को, एक होम टीम को कैसा एटमोसफेयर चाहिए वो भाई बिल्कुल लेजिट लेजिट यहाँ पर कल दिखाया है भाई एथलेटिको मैड्रिड फैंस ने। व्हाट एटमोसफेयर। और रियल मैड्रिड के लिए वो भाई काफ़ी भारी पड़ा भाई, ऑब्वियसली भाई, प्रेशर वाज अनरियल। यही है भाई। देखो विनीशियस जूनियर लोग कह रहे हैं कि बेकार खेला, विनीशियस कॉस्ट का गेम, विनीशियस कॉस्ट भाई, विनीशियस का काम नहीं है वहाँ पर ग्रिजमैन को डिफेंड करना। आप देखो रॉड्रिगो को वहाँ पर वो लोग कैसे डिफेंड करते हैं, दो दो तीन तीन बंदे चढ़ रहे हैं। हमारे ग्रिजमैन रन बना रहा है, चुआमेनी, तीनों तीनों बीच में खड़े हैं, तीनों बीच में भाई, नॉट इवन डूइंग एनीथिंग भाई। मैं मानता कि भाई प्लेयर मार्क करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, वो भी नहीं भाई। आप जाओ भाई ग्रिजमैन पे चढ़ो, आप क्लियर चांस दे रहे हो वहाँ से कोई भी शॉट लेगा। दैट वाज अ फीफा एस गोल अगेन, ग्रिजमान कम्स एंड स्कोर्स अ स्टनर अगेंस्ट रियल मैड्रिड वाली बातचीत है। वरना दोनों गोल में कोई जान थी नहीं। वी ऑल नो एथलेटिको मैड्रिड क्या गेम खेलने वाली है। फुल बैक्स को अपने भगाएगी आगे, जैसे बॉल मिलेगा काउंटर पे, दे आर वेरी लीथल। क्या कहते हैं, कॉर्नर्स पे बॉल जाएगी, वहाँ से क्रॉस आएगा इन एंड दे विल ट्राई टू स्कोर अ हेडर, या फिर वहाँ से रिबाउंड पे कुछ हो, कुछ भी हो। लूनिन ऑन मैनी ओकेजन सेव्ड आवर एस, लूनिन ऑन मैनी ओकेजन सेव्ड आवर एस। जो होजेलू का गोल पड़ा है वो स्टार्ट हुआ था लूनिन से। यस मैं कहूँगा कि पहले गोल में लूनिन बेटर कर सकता था, जो उसने ग्रिजमान के सामने जाके बाद में करा और सेव करी 2 बारी। वही चीज़ वो पहले गोल में कर सकता था, बट लूनिन वॉज वेरी गुड एट द एंड ऑफ द, क्या कहते हैं, मैच। जो 90 मिनट की एंड में ही सेव्ड आवर एस एट
2 ओकेजन, ब्रिलियंट ब्रिलियंट सेव्स। मेरे को लाइनअप से कोई दिक्कत नहीं थी भाई, लाइनअप यही होनी चाहिए, नाचो एंड मेंडी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फुटबॉल भाई, ब्यूटीफुल फुटबॉल। उसके बाद कामाविंगा का चेंज, बट सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगा, फ्रान गार्सिया मैच में आता है, होजेलू अंदर है, क्रूज है मैच में, एक तरफ कारवाल है। वाई आर दीज गाइज पुटिंग क्रॉसेस भाई? ये इनके होते हुए सबायस क्यों क्रॉस डाल रहे हैं? इनके होते हुए विनीशियस जूनियर क्यों क्रॉस डाल रहा है? विनीशियस जूनियर क्रॉस डाली और वहाँ रिकेलमे का ये नहीं, इनको नहीं डालना चाहिए भाई क्रॉसेस, इनको नहीं डालना चाहिए। पास इट टू क्रूज, क्रूज डालेगा। फ्रान गार्स, आप होजेलू को लेके आते हो, उसके बाद सिर्फ एक क्रॉस डालते हो आप अंदर। व्हाट इज दिस बुलशिट भाई, व्हाट इज दिस बुलशिट? मतलब होजेलू को आप 3 दोगे, मैं बता रहा हूँ 2 तो कम से कम मारेगा ही मारेगा भाई, हेडर लगाएगा ही लगाएगा। आप क्या फुद्दू से क्रॉसेस डाल रहे हो भाई? मेरे को तो ये बात समझ नहीं है। होजेलू रन बना रहा है भाई, रूडिगर तू भाई क्या कहते हैं विनीशियस जूनियर का रन देख रहा है कि वो का विनीशियस जूनियर कब से हेडर जीतने लगा। फिजिकलिटी की बात करें तो भाई मतलब होजेलू बहुत ऊपर है इन सारों से भाई। जब हमारे गिट्टे गिट्टे खेल रहे थे तब आप क्रॉसेस पे क्रॉसेस डालते हो कि कोई हेडर मार दे, कैसे मारेगा? होजेलू आता है आपको हेडर मारने के लिए, कोई है ही नहीं भाई। Let's talk about भाई for a minute भाई, let's talk about the man with the star of the moment भाई, बेलिंगम अगेन भाई, अगेन। लोग कहेंगे गोल नहीं मारा, ये नहीं मारा, वॉच हिम प्ले भाई, वॉच हिम प्ले। क्या बॉडी मूवमेंट है भाई, क्या फिजिकलिटी है, क्या बॉडी का यूज़ करता है वो बंदा। एंड द सम ऑफ द रन्स दैट ही मेड इन यस्टरडेज गेम वाज ब्यूटीफुल भाई, वाज ब्यूटीफुल। बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि बेलिंगम का जब चांस हो तो वो शॉट्स ले बाहर से, वो बस वो चीज़ वो करते, वरना सम रन्स वो असिस्ट टू होजेलू वाज ब्यूटीफुल भाई, बहुत तगड़ा। बेलिंगम इज मतलब जो सेटल हुआ है, और मतलब आप मिडफील्डर बेलिंगम को देखो, आप अटैकर बेलिंगम को देखो, ही इज़ अ चुम्मेश्वरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेयर भाई। सम ऑफ द ट्रिक्स दैट ही डिड लास्ट नाइट वाज अमेजिंग टू सी, बट अनफॉर्चुनेटली ही एंड अस वर ऑन द लूजिंग साइड। बट वी हैव अ रिवेंज का मौका, और वो लालीगा में आएगा, हम उनको हरा देते हैं, उनका लालीगा उधर ही खत्म हो जाएगा। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि भाई वो सेंटियागो बर्नेबाउ पे आ रहे हैं तो दे फील कि सेंटियागो बर्नेबाउ की जो एटमोसफेयर है वो क्या है। वांडा क्या बता देंगी भाई, वांडा में जो तुमने किया था उससे भाई 10 गुना शोर हो, और भाई इनको कुत्तों की तरह मारे भाई, ऑब्वियसली भाई। बिकॉज एक टाइम के बाद WWE ही थी ये मैच, एक टाइम के बाद वही है एथलेटिको मैड्रिड का, एक गोल अप होते थे वो WWE खेलते थे। एंड थैंकफुली वी केम बैक ट्वाइस, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा भाई कि 700 मिनट खेलती है एक टीम, और वो भी इतने हाई इंटेंसिटी गेम, तो फटीगनेस तो आएगी ही इतने 3 मैच में। तो वो दिखा, फेदे वेलवार्दे को भी करना पड़ा, बिकॉज फेदे वेलवार्दे इतना कुछ खास नहीं था कल के मैच में। ऑब्वियसली वो उसकी डिफेंसिव ड्यूटीज़ पूरी प्रॉपर कर रहा था, बट अगेन भाई बर्थडे बॉय नाचो वॉज ग्रेट अलॉन्ग साइड मेंडी, उनकी साइड से कोई गोल नहीं पड़ा। बट भाई ये मेरे को आज तक नहीं समझ आता, जब होजेलू आ जाते तो क्रॉसेस क्यों नहीं डालते। नेवरदलेस दोस्तों, टफ लक, ट्रेबल ड्रीम्स आर ओवर, बाय बाय।